है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रैशन भी आ गई सी। और टाइम ऑफ फ्लाइट काहदे ते डिपेंड करता सी, नोट कीता सी तुसी? टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता सी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके वर्टिकल कंपोनेंट ते, है ना। ये इंटरेस्टिंग गल सी, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट याद रहे। तो आ है यू एक्स यू वाई, और अगर आ एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल है तो यू एक्स यूज होएगा यू कॉस थीटा, तो यू वाई यूज होएगा यू साइन थीटा। बट अगर मान लो थानू प्रोजैक्टाइल वाले आर्टिकल च जो थीटा एंगल है वो इनिशियल वेलोसिटी का विद हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल नाल होए, तो फिर यू एक्स बिकम्स यू साइन थीटा, तो यू वाई बिकम्स यू कॉस थीटा, है ना। ये सारियां गल्लां आपां पढ़ लईआं। हुण देखो पुत, ध्यान दिओ, जदों तुसी एंगुलर प्रोजैक्टाइल नूं थ्रो कीता तां एक्स और वाई की डिनोट कर रहे हैं इस केस। एक्स है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ते वाई है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजैक्टाइल, यही है ना। और तुसी की नोट कर रहे सीगे कि जिद्दां जिद्दां टाइम बीत रहा वा, क्योंकि टाइम बीतन नाल प्रोजैक्टाइल स्टैप बाय स्टैप अगे वध रहा वा, तो एक्स की वैल्यू की आ रही है इंक्रीज, एक्स इंक्रीज हो रहा है। हुण जदों तुहाडा प्रोजैक्टाइल ए पॉइंट ते पहुंचा, ए पॉइंट की की खासियत है कि ए पॉइंट उसे हॉरिजॉन्टल लेवल ते है जिस लेवल ते पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सी, है ना। और ए पॉइंट तक पहुंचने लिए जो टाइम लग रहा उस टाइम नूं असीं की नाम दिता, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। हुण सुनन वाली समझन वाली गल की है पुत कि ओ तो लैके ए तक जो एक्स की वैल्यू है वो कितने टाइम च कवर हुई है? ओ तो लैके ए तक एक्स की वैल्यू कितने टाइम च कवर हुई? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस डिस्प्लेसमेंट नूं, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट नूं असीं कहने आ हॉरिजॉन्टल रेंज। की बोलना? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एंगुलर प्रोजैक्टाइल दी हॉरिजॉन्टल रेंज दी एक्सप्रैशन डिराइव करनी है। हॉरिजॉन्टल रेंज की है बेसिकली, लिख लो हॉरिजॉन्टल रेंज, तो लिखो इट इज द horizontal range, it is the horizontal displacement of the projectile during यहां लिखो कवर्ड ड्यूरिंग, कवर्ड कर लियो ना, कवर्ड ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने टाइम च कवर की गई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है? टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान। मतलब जदों टी टाइम टेकन कैपिटल टी के बराबर है तो एक्स की वैल्यू नूं असीं आर नाल डिनोट करना। हुण आपां नंबर देखियो, इक्वेजन एक्स वाली कितनी लिखी सी पुत?
UXT वाली नंबर कितना सी 7। X इज इक्वल टू, तो R बन जाएगा UXT। तो ये कितना नंबर आ जाएगा देखो तो जरा 15। ਇਹਦਾ मतलब एंगुलर प्रोजेक्टाइल ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ हॉरिजॉन्टल रेंज कितना फाइंड आउट कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ਨੂੰ टाइम ऑफ फ्लाइट ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ux ਦੀ ਵੈਲਿਊ अगर असी u cos थीटा यूज करनी है तो नाल देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना यूज करना तुसी। ये केड़ी इक्वेशन सीगी? अगर वो 7 है तो 8 होएगी, नहीं 8 नहीं 14 होएगी, है ना। इस तो पहले वाली सीगी 14, आ वाली 14 इक्वेशन। हुण ये बन गया u स्क्वायर, गौर करियो पुत, u स्क्वायर ते बाकी रह गया 2 sin थीटा cos थीटा। तुहानू याद आना चाहिए sin 2 थीटा नू ना पुत 2 sin थीटा cos थीटा लिखा जा सकता। इसका मतलब 2 sin थीटा cos थीटा नू sin 2 थीटा लिखा जा सकता। ठीक है, तो sin 2 थीटा का मतलब अगर थीटा 30 डिग्री है तो sin 2 थीटा sin 60 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा 60 डिग्री है तो sin 2 थीटा 120 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा 45 डिग्री है तो sin 2 थीटा 90 डिग्री हो जाएगा साइन। तो ये ध्यान च रखना 60। नाउ हुण देखो बुत u की है इत्थे, व्हाट इज u? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दा मैग्नीट्यूड है। g की है, जिस जगह ते तुसी बॉडी नू थ्रो कर रहे हैं उस जगह ते g दी वैल्यू है। हुण बेटा सपोज थानू एक ओपन ग्राउंड च लै गए, थानू खुली ग्राउंड है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। हुण थानू की कहा गया कि थोड़े सामने नंबर ऑफ बॉल्स रख दित्तियां गई। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स रख दित्तियां गई ते थानू कहा यह गया कि बेटा जदों भी तुसी बॉल नू थ्रो करना वा तो थोड़ी यू दी वैल्यू मतलब थ्रो करन दी स्पीड सेम होनी चाहिए, है ना। मतलब थानू सपोज कहता कि यू दी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड लेनी है, तो जिस जगह ते तुसी थ्रो कर रहे हैं उत्थे जी की है कांस्टेंट, और यू भी तुसी बदल नहीं सकते, इसका मतलब यू भी कांस्टेंट ही हो गया ना। पर थानू ये दस दिता गया कि तुसी जदों बॉल थ्रो कर रहे हैं तो थोड़ा हॉरिजॉन्टल नाल बनन वाला जिहड़ा एंगल है वो 0 डिग्री भी हो सकता, 5 डिग्री भी हो सकता, 10 डिग्री भी हो सकता, 15 डिग्री भी हो सकता, है ना इदा। तो बॉल सिटो। हुण तुसी सपोज फर्स्ट बॉल थ्रो की और उस वक्त तुसी थीटा जो है उदी वैल्यू 5 डिग्री चूज की।
सेकंड बॉल थ्रो की 10 डिग्री वाली, यू नहीं बदल रहा, यू वही रखा हुआ, यू च नहीं चेंज है, और 15 डिग्री 30 डिग्री इदा करते करते 60 डिग्री 75 डिग्री तक पहुंच गए है ना। हुण वो जिहड़ियां बॉल्स गिरियां जाके, जिथे जाके पहली बार टकराई जमीन नाल, उत्थे असीं निशान लगाते गए, भी पहला निशान लगा के कहा भी ये जिहड़ी बॉल है ये 5 डिग्री एंगल वाली है, दूसरी बॉल ते निशान दे नाल लगाता है 10 डिग्री वाली। तो तुसी नोट पता की करोगे, तो तुसी नोट करोगे कि जिहड़ी सब तो दूर गिरी हुई बॉल है, सब तो दूर जाएगी बॉल, वो किहड़े एंगल वाली होएगी, 45 डिग्री वाली। 45 क्यों? क्योंकि मैं लिखन लगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो क्योंकि रेंज है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी, अगर यू ते जी आर कॉन्स्टेंट्स है, इन्हों नहीं बदल रहे आप, देन R will be maximum। R maximum कदों हो, if आ टर्म की हो जाए मैक्सिमम, तो साइन दी वैल्यू मैक्सिमम 1 केड़े एंगल लई हुंदी, 90 डिग्री लई। थीटा 45 हो जाए, है ना। तो एक आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि ये पूरी डिस्कशन असी सिर्फ मन के चल रहे हैं ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रही है। इन रियलिटी जदों असी कोई बॉल थ्रो करते हैं तो वो ग्रेविटी के नाल नाल हवा की रेजिस्टेंस है ना, एयर फ्रिक्शन भी लगती है, बट असी वो कंसिडर नहीं करनी। तो उस हालात ये रिजल्ट ये दस रहा कि जिदा हुण मान लो एक बंदा वा वो जैवलिन थ्रो करता, दूसरा है ना डिस्कस थ्रो करते है ना, इदा दे इवेंट्स होंदे नहीं है। तो अगर थ्रैटिकली कोई बंदा चाहता वा कि मेरे द्वारा सुट्टी हुई जैवलिन मैक्सिमम दूर जाए, तो उन्होंने किन्ने एंगल ते सुट्टनी चाहिए है, थ्रैटिकली 45 डिग्री ते। बट क्योंकि रियलिटी च एयर रेजिस्टेंस भी होंदी है, तो वो एंगल 41 डिग्री के करीब आ जाता वा, बट आप उधर नहीं जाना, आप ग्रेविटी ही कंसिडर करनी है, एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करनी। और जदों तुसी थीटा 45 डिग्री आ गया बुत, तो साइन 45 2 इंटू 45 मतलब साइन 90 डिग्री 1 हो गया, तो फिर आर मैक्सिमम कितना आया, यू स्क्वेयर बाय, तो ये बन जाना नंबर 70। तो नंबर 17 का रिजल्ट की आया। हाँ, अगर मान लो अज तो बाद थानू न्यूमैरिकल दे विच वो कवे कि जिहड़ी प्रोजैक्टाइल है उहदी रेंज मैक्सिमम है, तो तुसी समझ जाना कि थीटा 45 डिग्री गिवन है। समझ आइए ना गल। तो कुछ हिंट है जिहड़े कि सानू पढ़ते हुए पता लगने आ, ये याद रखने पैने ताकि असी प्रॉब्लम नू ईजी वे च सॉल्व कर सकें। अच्छा, हुण रेंज बारे क्लैरिटी हो गई सारी आपां नू। हुण अगे चलते हैं। हुण पुत अगर तुसी इसनू देखो तो ux ते t दी वैल्यू आपां एक तो लिखी है ना 2u sin थीटा बाय जी, दूजा आपां लिख सकते हैं 2uy बाय जी। तो इहदा मतलब रेंज दे लई आ भी नाल साइड ते नोट कर लो भी ये भी एक फार्मूला, हॉरिजॉन्टल रेंज ux t तो भी निकल सकती है या
यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी तो भी निकल सकती है, या फिर रेंज 2 यू एक्स यू वाई बाय जी तो भी निकल सकती है। हुण आ फार्मूला कदों हेल्प करेगा तुहाडी? आ देखो आ फार्मूला, क्योंकि जिन्ने गिवन सिचुएशन दे ज़्यादा फार्मूलाज पता होंगे रिजल्ट जल्दी आता। हम जो सपोज करो किसी न्यूमेरिकल चो ने कहता कि u जो है वो 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। और इस केस च रेंज निकाल के दिखाओ, तो रेंज कितना निकल आएगी? 2 इंटू 3 इंटू 4 बाय जी, है ना। तो इस तरीके नाल उत्थे काम आने मीनस आ जिहड़े फार्मूलाज आप लिख रहे हैं ना यू एक्स यू वाई वाले, ये जदों थानू u की वैल्यू रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिती होए उदों ये फटाफट साडी हेल्प करनगे, इस करके मैं नाल नाल लिख रहा हूं। अच्छा हुण बेटा नेक्स्ट लिखो, देखियो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट की समझण वाली गल है। देखो इधर जदों थोड़ा प्रोजेक्टाइल थ्रो होया वा, है ना, तो ओदी जिहड़ी वेलोसिटी है उसका इनिशियल कंपोनेंट की है, एक्स कंपोनेंट यू एक्स है, वाई यू यही है। हुण जदों थोड़ा प्रोजेक्टाइल इत्थे पहुंचेगा तो ये प्रोजेक्टाइल थोड़ा किधर नूं गया? उपर नूं गया ना। तो उपर नूं जांदे वक्त वेलोसिटी की करदी है? घटदी है कि वधदी है? डिक्रीज, कम हुंदी है, घटदी है ना उपर नूं जदों जाने आपां। पर हुण इहदे च भी एक गल दा ध्यान रखना कि जदों थोड़ा प्रोजेक्टाइल थ्रो होया तो उहदी वेलोसिटी दे कितने कंपोनेंट सी रैक्टेंगुलर? एक होरिजोंटल एक वर्टिकल, ठीक है पुत। जबकि एक्सेलरेशन दे कितने कंपोनेंट्स है? इको ही है, केड़ा? वर्टिकल। वर्टिकल उहदा की मतलब है? उहदा ये मतलब है कि जिस डायरेक्शन च एक्सेलरेशन हुंदी है ना पुत, वेलोसिटी दा सिर्फ उस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ही चेंज होना। समझ आई गल? दिनेश आई समझ कि हाँ हुण देखो पुत ध्यान रखियो, रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की इंपॉर्टेंस की है। देखो मतलब पहला तो वैक्टर्स की इंपॉर्टेंस नूं समझो। अगर मैं थानू कहां कि क्या प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन है, तुसी की कहोगे? है, कांस्टेंट है बट है। उहदा मतलब ये है कि क्योंकि टोटल एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, इट मीनस टोटल वेलोसिटी टाइम दे नाल चेंज हो रही है। ये है पहला कंक्लूजन, ठीक होगी गल। उस तो बाद जदों असी रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना के गल करते हैं, जो एक्सेलरेशन है उहदे कितने रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है? एक सिंगल है। किस तरफ? वर्टिकल वाल। वर्टिकल होरिजोंटल वाल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं है। इहदा मतलब जो वेलोसिटी चेंज हो रही है
ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ते कोई इफेक्ट नहीं होना। ਇਹਦਾ मतलब की होना, ਇਹਦਾ मतलब पता की होना पुत, ध्यान दियो इधर जरा। ਇਹਦਾ मीनिंग ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो लैके जेड़ा मर्जी पॉइंट, जेड़ा मर्जी जिथे मर्जी पॉइंट ले लो प्रोजैक्टाइल दे रस्ते ते, हर जगह ते वेलोसिटी दा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहना वा, वो सेम रहना। पर जेड़ा वर्टिकल कंपोनेंट है वो की होना, चेंज होंदा जाना। कितना चेंज होंदा जाना, हुण याद रखियो पुत, अगर गौर करियो, अगर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ते डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम है, मतलब वेलोसिटी दा वो कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन दी डायरेक्शन वाला वा वो इंक्रीज होना वा, ते अगर वेलोसिटी दी कंपोनेंट दी डायरेक्शन एक्सेलरेशन दे कंपोनेंट दी डायरेक्शन दे ऑपोजिट है तो वेलोसिटी दी वैल्यू डिक्रीज होनी उस कंपोनेंट की। हुण गौर करो, स्टार्टिंग च देखियो पुत, आ जिहड़ा पॉइंट है ना, इस पॉइंट ते वेलोसिटी किधर नूं शो होनी चाहिए है, वेलोसिटी शो होनी चाहिए है अलोंग द टेंजेंट इधर, ठीक है, इदा शो। इस पॉइंट ते वेलोसिटी किदा शो होनी चाहिए, अलोंग द टेंजेंट, इस तरह, है ना। हुण गौर करो, आ लाल वाली की है, P1 पॉइंट ते वेलोसिटी है लाल वाली, है ना, ते आ ग्रीन वाली की है, P1 पॉइंट ते हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। ते एड़ा मतलब आ कौन बनू, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हुण गौर करो कि आ जिहड़ा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, ये पहले नालों वध गया घट गया, की होया, इहदा साइज क्यों, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट दी डायरेक्शन एक्सेलरेशन दे ऑपोजिट है ना। इहदा मतलब जे असी इत्थे पहुंच जाने, इत्थे P2 है ना, तो इत्थे वेलोसिटी दी डायरेक्शन की होनी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दा वही रहना सेम। वो क्यों सेम रहना हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो इट मींस हुण P2 पॉइंट ते वर्टिकल कंपोनेंट होर घट गया। हुण आ जिहड़ा पॉइंट है ना B पॉइंट, तो इस जगह ते जदों प्रोजैक्टाइल पहुंचेगा तो उहदी हाइट की हो चुकी है पुत, मैक्सिमम। हुण गल सुनियो, हुण मैक्सिमम हाइट का मतलब की है भी उस तो उपर होर नहीं जा सकता। हुण गल सुनो इधर, ध्यान दियो, ये सारा पॉइंट, तो प्रोजैक्टाइल नूं उपर कौन ले जा रहा वा, वेलोसिटी दा वर्टिकल कंपोनेंट, ते साइड नूं कौन ले जा रहा, वेलोसिटी दा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हुण जदों ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट ते पहुंचेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नूं की हो जाना चाहिए, जीरो। हुण ये गल ते मैं स्ट्रैस क्यों दी है, क्योंकि नॉर्मली जदों असी 9th 10th क्लास च पढ़ते हुंदे हैं ना,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਨਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣੀ, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होना। समझ गए गल नूं? हुण मैं दसदा, वो भी गल एक्सप्लेन करदा, गलत नहीं सी दसी बट वो हर जगह लिए ट्रू नहीं है। तो एट मैक्सिमम हाइट जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, उन्होंने की हो जाना चाहिए जीरो। हुण एक गल सुनो पुत्र, ਜਿਹੜਾ UI है ना वो वर्टिकल वेलोसिटी का स्टार्टिंग वैल्यू है, वो फिक्स है, बट अलग अलग समय ते अलग अलग जगह ते जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो आप V नाल लिखना, VY। समझ गए? तो ये नहीं भी UI जीरो ना कर दियो, UI तो जो है फिक्स है वो नहीं जीरो है ना, VY जीरो है मैक्सिमम हाइट ते। क्लियर हुई गल? अच्छा, बट गौर करो वो पॉइंट ते वेलोसिटी दे कितने कंपोनेंट सी, किहड़े किहड़े? हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल। P1 पॉइंट दे कितने कंपोनेंट्स है? दो, किहड़े? हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल। P2 ते भी, पर B ते किहड़ा? हॉरिजॉन्टल है। ਇਹਦਾ मतलब B पॉइंट मैक्सिमम हाइट ते पहुंच के वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होया, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिक्स्ड है। तो इट मींस टोटल वेलोसिटी तो दो कंपोनेंट्स दी बनी है, तो दोवां चों मैक्सिमम हाइट ते इको ही जीरो होया, दूसरा है, इट मींस मैक्सिमम हाइट ते वेलोसिटी जीरो नहीं है ना? समझ आई गल? अच्छा, दूसरी गल पुत देखियो, क्योंकि गल सुनो, जदों ना तुसी लोग याद करो, जदों प्लस 9th 10th की गल हुंदी सी, तां असी बॉडी नूं थ्रो पता किद्दां करदे सी? ऊपर नूं, ऊपर नूं, ऊपर नूं दा मतलब थीटा 90 हो जांदा सी। थीटा 90 होने करके cos 90 वाला ux की हो जाना जीरो। ux की होना cos 90 जीरो, 1 नहीं, तो u इंटू जीरो ux जीरो। ਇਹਦਾ मतलब ऊपर ਨੂੰ थ्रो की बॉडी ਦਾ शुरू तो लैके एंड तक ux मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की ਹੁੰਦਾ? जीरो ਹੁੰਦਾ। मैक्सिमम हाइट ते वर्टिकल कंपोनेंट ने जीरो होना है ना, ते जिहड़ी थ्रो की हुई बॉडी ऊपर नूं है, तो उहदा तां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुरू तो ही जीरो है। ਇਹਦਾ मतलब उस केस च मैक्सिमम हाइट ते टोटल वेलोसिटी की हो जानी? सुनते नहीं ना ध्यान नाल गल? अगर प्रोजैक्टाइल की गल करिए तो हर जगह ते वेलोसिटी दे किन्ने कंपोनेंट्स है? सिर्फ एक जगह नूं छड्ड के, किहनूं? तो मैक्सिमम हाइट ते वेलोसिटी दा सिर्फ किधर नूं? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल वाला ना जीरो हो चुका है ना। ठीक है ही गल। पर जे मान लो 9th वाला केस लियाइए कि अगर बॉडी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हुई है, तो थीटा की है 90, और थीटा 90 करके ux मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है शुरू तो लेके एंड तक, ते मैक्सिमम हाइट ते वर्टिकल भी जीरो हो गया, ते हॉरिजॉन्टल तो है ही जीरो उस केस च, तो टोटल वेलोसिटी की हो जाती। तो इस करके उत्थे कहंदे टीचर भी पूरी वेलोसिटी जीरो हुंदी है, जबकि जनरली की कहना कि मैक्सिमम हाइट ते केड़ी वेलोसिटी जीरो होनी? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ने जीरो होना, जिन्हें ऊपर ले जाना सी, है ना। अच्छा, हुण देखो ध्यान दियो पुत्र, जिहड़ा बी पॉइंट है वो
कितनी ऊंचाई ते है, नहीं ਉਹਦੀ हाइट कितनी है h, जद कि P पॉइंट की हाइट कितनी है y, ਇਹਦਾ मतलब B पॉइंट ਦੇ ਲਈ y कितना हो गया h नहीं हो गया है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब एट मैक्सिमम हाइट वी वाई 0 है तो y h यही है। क्लियर। अच्छा हम गौर करियो पुत, यूजिंग आ देखो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, हुण गल सुनो, जेड़ा 2D मोशन है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इस इक्वेजन ਨੂੰ 2a डॉट डेल्टा आर इदां लिख सकते हैं। ठीक है गल सुनो पुत, ये ओवरऑल है टोटल, बट असी 2D मोशन च यही इक्वेजन्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस या अलॉन्ग वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं। तो यूजिंग आ वाली इक्वेजन अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्यों चूज की है, वर्टिकल है ना। हुण ध्यान दियो, तो ये इक्वेजन देयरफॉर ये इक्वेजन पता की बन जानी अलॉन्ग वाई एक्सिस की बन जानी कि आपां वेलोसिटी दा सिर्फ वाई कंपोनेंट कंसीडर करना, एक्सेलरेशन दा भी वाई कंपोनेंट कंसीडर करना ते डिस्प्लेसमेंट दा भी वाई कंपोनेंट कंसीडर करना। ठीक है समझ आई गल। हुण एट मैक्सिमम हाइट वी वाई की है, जद कि यू वाई की वैल्यू हाले यू वाई रखी है ना इज इक्वल टू जी ए वाई है ए एक्स 0 है तो ए वाई माइनस जी, पता लगा क्यों, जद कि y की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम हाइट लई। हुण आ वाला नेगेटिव और आ नेगेटिव कटेगा पुत, तो h बिकम्स कितना नंबर बनया है 18। सुनो पुत गल बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, तुसी टाइम ऑफ फ्लाइट बारे पढ़ चुके हैं है ना। हुण मैक्सिमम हाइट बारे कर रहे हैं एक्सप्रैशन, तुसी की देख रहे हैं दोनों च कॉमन फैक्टर की है, एंगुलर प्रोजैक्टाइल च बॉडी दा टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करदा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है ना। इसका मतलब जे थानू कोई कहे ना कि दो एंगुलर प्रोजैक्टाइल्स है, सुनो दो एंगुलर प्रोजैक्टाइल्स है दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, इसका मतलब दोनों का यू वाई की है सेम है। तो जे दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है मतलब यू वाई सेम है, तो इट मीनस दोनों की मैक्सिमम हाइट भी सेम होनी। समझ आई गल कि नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो दोनों का यू वाई सेम है, तो ये यू वाई सेम है तो एच वी दोनों का सेम है, क्योंकि एच वी तो यू वाई पर डिपेंड करता। तो एक रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। तो हुण इस रिजल्ट नूं असीं इदां भी लिख सकते हैं ना एच नूं, जे मैं यू वाई की वैल्यू आ वाली पुट करा मैक्सिमम हाइट
ते नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लेना पुत्र, रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट फॉर एंगुलर प्रोजेक्टाइल, रिलेशन बिटवीन टी एंड एच, है ना। हम देखो क्योंकि टी दी वैल्यू है 2u/g एंड एच दी वैल्यू है u/2/2g। हुण अगर इत्थों मैं u/y दी वैल्यू निकाल के ये पुट करदा तो h बिकम्स g²t²/4, तो 1/8 gt², है ना। तो दो एंगुलर प्रोजेक्टाइल्स का अगर टाइम पीरियड सेम है टाइम ऑफ फ्लाइट तो उन्हों की मैक्सिमम हाइट भी सेम होएगी, तो जे मैक्सिमम हाइट सेम है तो भी दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होएगा। ठीक है बेटा। तो ये कंपीटीशन च न्यूमेरिकल्स च ये प्रॉब्लम्स ने MCQs नू सॉल्व करन च इन्हां ने काम आना वा। ये रिजल्ट्स जेडे रिलेशंस है टाइम सेवर है। हुण लिखो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हुण क्योंकि सानू पता वा कि प्रोजेक्टाइल दा मोशन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो असी वेलोसिटी एट एनी टाइम इस फार्मूला तो निकाल सकते। हुण u दी वैल्यू की है पुत्र, और a दी वैल्यू कितनी है, ux_i प्लस uy_j माइनस gt_j। तो आप की कर सकते हैं, है ना। हुण तुहानू पता तो ये वेलोसिटी आ गई, तो आ की है वेलोसिटी दा, हाँ और आ की है है ना। हुण तुसी की नोट कर रहे हैं, ux का मतलब की दस्या सी पुत्त तुहानू, इनिशियल वेलोसिटी का, तो इसका मतलब फिर vx की हो गया, दोनों की आ रहे हैं, मतलब पूरे रस्ते प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान पूरे रस्ते हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुरू तो लैके एंड तक सेम रहिंदी है ना। ते वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी च फर्क पै रहा कि नहीं पै रहा, वो शुरू वाली है uy
और फाइनल है वी वाई यू वाई के बराबर नहीं है, फर्क है। ਇਹਦਾ मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बदल रहा वा, चेंज हो रहा। क्लीयर है? अच्छा, जे कोई कहे कि वेलोसिटी की जगह स्पीड कड्डो आफ्टर टाइम टी, फिर की है? तो मैग्नीट्यूड ही है पुत, अंडर रूट आही कर देना। ते जे डायरेक्शन दसनी है तो हुण वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी अगर डायरेक्शन दसनी है तो आप इत्थे एक्स वाई प्लेन बना रहा, तो जो एक्स कंपोनेंट है पॉजिटिव है, आप मन्निया ना इत्थे, तो आ है यू एक्स और आ की है यू वाई माइनस जी टी, है ना। तो आ केड़ी वेलोसिटी है? तो आ एंगल अल्फा है, तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा? तो आ वी एक्स के बराबर है, आ वी वाई के बराबर है ना, वी वाई ओवर वी एक्स या यू वाई माइनस जी टी ओवर यू एक्स। तो ये नंबर कर सकते हैं किन्ने हो गए? 18 तो बाद 19 आ कर लो, आ 20 कर लो, ये 21 हो गया पुत। ठीक है, 18 नहीं सी पहला, पहला 19 सी, फिर 20 कर लो पुत, देख लो 20, 21, 22 हो गया। तो प्रोजैक्टाइल मोशन के दौरान किसी वक्त कितनी वेलोसिटी होएगी वो कड्ढन लई 20 इक्वेजन है, ਉਹਦੀ स्पीड 21 तो आ जानी, डायरेक्शन 20 सेकंड तो आ जानी, है ना। हुन तो ये पता लगा, ये दोनों डेरिवेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो बुत, हुन क्लियर, आ देखो हुन बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है जेडे कि सानू पता होने चाहिए है। नोट जिदा एक टर्म असी यूज की सी, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जेड़ा टाइम टेकन टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर उदों है जो डायग्राम के अकॉर्डिंगली ओ तो ए पहुंच गया, यही है ना टाइम ऑफ फ्लाइट। हुन एक है टर्म टाइम ऑफ एसेंट, देखो आ वाला मोशन देखियो, जेड़ा प्रोजैक्टाइल का मोशन डायग्राम च थानू नजर आ रहा, तो ओ तो लैके बी तक प्रोजैक्टाइल अगे तो वध रहा, उपर नू भी जा रहा, पर बी तो बाद फिर वो नीचे नू आन लग पिया ना। ਇਹਦਾ मतलब टाइम ऑफ एसेंट केड़ा टाइम है? ओ तो बी वाला टाइम है ना, डायग्राम के अकॉर्डिंगली मैं लिखता ऊपर जाने वाला टाइम।
अच्छा ਹੁਣ ਆ देखियो ਹੁਣ ਇਹਦੀ एक्सप्रैशन निकालनी है ਆਪਾਂ टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रैशन निकाली हुई है ना 2u/g गौर करियो पुत ਹੁਣ गौर करो ਹੁਣ अगर आप आ वाली इक्वेजन यूज करिए क्योंकि ऊपर नू जाना मतलब along y एक्सिस ये इक्वेजन पता कि बन जानी y कंपोनेंट्स आ जाने दे है ना गौर करना जदों तुहाडा प्रोजैक्टाइल ओ ते है तो ओदी इनिशियल वेलोसिटी दा y कंपोनेंट की है वर्टिकल uy है पर जदों b ते पहुंचेगा तो y कंपोनेंट वेलोसिटी दा की हो जाता 0 जद कि ay की है और t कितना वा तो टी ए दी वैल्यू आ जानी मतलब टाइम ऑफ एसेंट के दे बराबर है टाइम ऑफ फ्लाइट दे हाफ दे बराबर है समझ गए पुत अच्छा हुन आप ही समझ जाओ आ देखो जे टाइम ऑफ एसेंट ते आ फिर है टाइम ऑफ डिसेंट हुन गौर करियो पुत टाइम ऑफ एसेंट ते टाइम ऑफ डिसेंट ने मिलके ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट बनाया टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों ही है ना हुन गौर करो क्योंकि आप प्रूव करता टाइम ऑफ एसेंट t/2 है ਇਹਦਾ मतलब टाइम ऑफ डिसेंट भी मीन्स टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर है कितना टाइम ऑफ फ्लाइट दे हाफ दे बराबर है ठीक है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है छोटे छोटे पॉइंट्स है याद रखने हैं अच्छा फिर देखो हुन असी लास्ट ते की डिस्कस किया सी वेलोसिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन तो अगर आप कहिए ये भी नोट च आना एक्स्ट्रा पॉइंट कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट यूजिंग तो आ वाला फार्मूला u(x(i) प्लस ठीक है पुत्र किसी भी समय की वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल इस फार्मूले नाल ही कट सकते हैं हुणी आपां कीता इक्वेजन नंबर 21 की सी 20 सी शायद जो भी है ना हुण आपां वेलोसिटी कित्थे दी कट रहे हैं मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने नूं टाइम कितना लगता टाइम ऑफ एसेंट की है t/2 की है uy/g है ना जिदा मर्जी घुमा फिरा गल तो आ इत्थे पुट कर देने तो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट की होएगी u(x(i) प्लस uy-g इंटू uy/g आ जीरो हो जानी टर्म
आई कैप का मतलब कि मैक्सिमम हाइट ते वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो यूएक्स होना, बट डायरेक्शन होरिजोंटल वाला है ना आई कैप मीन्स। वही गल आप ऑरली भी की सीगी भी सिर्फ मैक्सिमम हाइट ते होरिजोंटल कंपोनेंट ही बचना, वर्टिकल तो रहना ही नहीं। वही चीज इत्थे आ गई। समझ आ रही है पुत्र? फिर नेक्स्ट लिखो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ए। पॉइंट ए दी की खूबी है? एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग lying at same horizontal है ना लेवल थे। मतलब अगर कोई कहे कि इस जगह ते वेलोसिटी कितनी है, हुण ओ तो ए पहुंचने लिए टाइम तो टी नहीं है पुत्र, किस दे बराबर? तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? यू एक्स आई कैप प्लस है ना। हुण इत्थों बड़ी इंटरेस्टिंग गल निकल के आई। इंटरेस्टिंग गल की निकल के आई, तो ये आपां डायग्राम बना के अज गल रोक रहे हैं इत्थे ही। देखो पुत्र, होरिजोंटल एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस है। तो जदों तुसी प्रोजेक्टाइल थ्रो कीता सी ओदी वेलोसिटी कितनी सी? यू। और उस यू दे कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सी? दो। केड़े केड़े? है ना। और u की वैल्यू सी यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। जदों थोड़ा प्रोजेक्टाइल ए ते पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी हो गई? v। है ना, हो गई। बट इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट की है? ते वाई की है? सिर्फ डायरेक्शन उल्ट हुई वाई कंपोनेंट की। मीन्स जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है ते स्पीड ऑफ लैंडिंग है वो दोनों सेम है, स्पीड सेम है ना। हुण थोड़ा ध्यान दियो, डायरेक्शन वेलोसिटी दी नहीं ऑपोजिट पुत, वर्टिकल कंपोनेंट दी ऑपोजिट। तो इसका मतलब अगर इत्थे वेलोसिटी है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो फिर इत्थे वेलोसिटी की होनी? -4 जे कैप। समझ आई गल? तो ये रिजल्ट्स अगर याद रख लूंगे गल बन जानी। और अगला, तो अगर आ एंगल थीटा वा पुत, तो आ एंगल भी थीटा होना। वो क्यों? हुण आ देखो, हुणी आपां टैन अल्फा नहीं सी लिखिया, की लिखिया सी? वी वाई। वी वाई इत्थे कितना वा?
माइनस यू वाई है, माइनस क्यों, ते यू वाई ओवर यू एक्स तो है tan थीटा, तो अल्फा की वैल्यू माइनस थीटा आ गई। मतलब माइनस थीटा मीनस जेड़ा आ वाला एंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, जबकि आ वाला एंगल अल्फा, न्यूमेरिकली वैल्यू सेम ही है, डायरेक्शन उल्ट होगी ना क्लॉकवाइज वाले, इस करके नेगेटिव आ रहा है। तो इन्नी गल लगी समझ अज। ये जो प्रोजेक्टाइल वाला कंसैप्ट पढ़ चुके हैं ना वो तेनू थॉरली याद करो, इन्हां दे रिजल्ट्स डेरिवेशंस। तो फ्राइडे नू आपां इन्हां दा टेस्ट रखना वा, क्योंकि ये आर्टिकल डेरिवेशंस आनी है एग्जाम च, है ना। तो प्लस न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट्स अज भेजांगा तुहानू मैं, तो आपां डिस्कस करनियां शुरू करिए प्रॉब्लम्स नू। तो